ईश्वर महाराज श्री के चरणों में कोटिशा नमन। सभी संतों को बारंबार प्रणाम। श्री श्री गिरिमा जी को बारंबार नमन। गिरिमा जी को इस ओवर टाइम के लिए महाराज जी का धन्यवाद। कल कुछ कहना चाहती थी पर समय का उल्लंघन हो गया, इसीलिए नहीं कह पाई। पूर्ण उत्सव में सभी संतों ने जो समन्वय किया उसका अधिकतर सभी ने दृष्टांतों से बहुत ही सरल शैली में अपनी बात को आगे रखा। स्वामी जी ने कहा, स्थित प्रज्ञ के लक्षण बताते बताते इच्छाएं और ब्रह्म चिंतन नहीं चल सकते संग संग। इच्छाएं और ब्रह्म चिंतन नहीं चल सकते हैं संग संग। मन दूसरे विषयों का करता नहीं जब चिंतन, मन जब दूसरे विषयों का करता नहीं चिंतन, तो स्वतः ही हम हो जाते हैं असंग। आसक्ति ही पड़ी रहती है मन में सुबह से शाम। शुभ अशुभ में समान रहकर देना होगा इसे विराम। शुभ अशुभ में समान रहकर देना होगा इसे विराम। हास्य पूर्वक एक दृष्टांत बताया महाराज जी ने। एक धोबी गधे को बहुत पीटता था, किंतु गधा अत्याचार होने पर, पीटने पर भी भागता नहीं था। उससे पूछा गया जब कि भागता क्यों नहीं है, छोड़ता क्यों नहीं है, क्यों इन बंधनों में बंधा हुआ है, तो गधे ने कहा, कुछ आशा है। जब वो धोबी अपनी कन्या को डांटता है तो कहता है, गधे से तेरा विवाह करा दूंगा। ऐसे ही हम भी सब गधे समान कोई ना कोई जगत प्रलोभन में पड़े हैं। हम उस आसक्ति को, उसी प्रलोभन के चक्कर में छोड़ते नहीं। स्वामी जी ने आरंभ किया कि जिस प्रकार चंद्रकांत मणि कर देता है अग्नि की दाह शक्ति को खत्म, उसी प्रकार मान, मोह, मद, अहंकार भी बन जाते हैं परमात्मा प्राप्ति में चंद्रकांत मणि समान विघ्न। बड़ी ही सरलता से, अत्यंत सरलता से समझाया कि लौकिक पदार्थों में वृत्ति व्याप्ति और फल व्याप्ति होगी, किंतु पारमार्थिक में कभी नहीं होगी। वृत्ति व्याप्ति और फल व्याप्ति के प्रसंग से हम हमेशा दूर भागते थे, पर स्वामी जी ने प्रातः सायंकाल दोनों सत्रों में बड़ी ही सरलता से इसे समझाया। काशी से आए स्वामी जी ने तो गिरिमा जी का भजन कुंभ में राष्ट्रीय स्तर पर सुना दिया। गिरिमा जी के भजन का उन्होंने हमें कराया एक अलग ही तरीके से मनन। कभी कोई पंक्ति, कभी कोई पंक्ति सुनाकर सभी को स्मरण कराया गिरिमा जी के भजन। स्वामी जी ने एक ये भी स्मरण कराया कि गुरु ही ज्ञान है, ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान नहीं ज्ञान ही है। एक दृष्टांत स्वामी जी ने दिया था नौका चलाने वाले का। ये भी बहुत अच्छा दृष्टांत था, जिसने सुना दोबारा भी सुनना चाहिए। एक नाविक नौका चलाने वाला दिन भर नौका चलाता था और रात को उसे बांध देता था। एक दिन एक चोर ने सोचा कि नौका को चुराकर और दूसरी ओर ले जाकर चोरी करूंगा। उसने चोरी करने की सोची, पूरी तैयारी करके वो नौका में बैठ गया
और नौका को चलाने लगा। सुबह तक नौका चलाता रहा, परंतु नौका 1 इंच भी नहीं हिली। बाद में समझ में आया कि वो तो बंधी हुई थी। इसीलिए हमारे साथ भी यही होता है। उस बंधन को तोड़ने में ही हमारी कमी है। मोक्ष पद प्राप्त करना है तो इस बंधन को, इस नौका को खोलना होगा, इस मोह के बंधन को तोड़ना ही होगा। आश्रम के सभी कार्य सहजता से कर देने वाले स्वामी जी, ऐसा लगता था कि वहां पर जब ज्ञान यज्ञ में गए हैं तो कुछ भी कहना हो तो स्वामी जी को कह सकते हैं, कोई भी कार्य। उन्होंने हमारा विश्वास बहुत अधिक बढ़ाया और कहा, गिरिमा जो ज्ञान का खजाना रख कर गए हैं उसकी चाबी हैं ये सभी संत जो ऋषिकेश से आए हैं। इस चाबी को, इस खजाने को हम सभी ने चोरी करना है। वो चोरी सिखाई जो महाराज जी भी हमें हर बार सिखाते हैं। महाराज जी हर बार बोलते हैं, कृष्ण भगवान ने क्या चोरी करा, वो क्या चोरी करते हैं। माखन चोर कहते हैं उन्हें, क्यों चोर कहते हैं? तो महाराज जी कहते हैं कि वो हमारे पाप चुरा लेते हैं। स्वामी जी ने ये भी बताया कि एक बार प्रभुपाद से किसी ने पूछा कि कर्म कैसे ऐसे खराब हो रहे हैं कि हम नरक की ओर अग्रसर हो रहे हैं। प्रभुपाद ने 2-3 बार में कोई उत्तर नहीं दिया। उन्होंने बारंबार पूछा। एक दिन प्रभुपाद ने फिर उत्तर दिया और यही उत्तर था जो ये सभी संत हमें इतने दिनों से सिखा रहे हैं। ईश्वर शरण ही एकमात्र उपाय है। समर्पण कर दीजिए अपने को गुरु चरणों में, पूर्ण रूपेण समर्पेण। ये भी बताया उन्होंने कि 4 नीति हैं, साम दान दंड भेद। साम दान दंड भेद, किंतु इच्छा को, इच्छाओं को, कामनाओं को, उनके संदर्भ में केवल दंड ही काम करता है। अगर इच्छा को त्यागना है, अगर इच्छा को कम करना है तो दंड ही देना पड़ेगा। मंच संचालन करते करते स्वामी जी ने हमारे मन में एक बहुत महत्वपूर्ण भाव दृढ़ किया कि गुरु की प्राप्ति के बिना श्रवण मनन नहीं हो सकता। गुरु की प्राप्ति के बिना श्रवण मनन नहीं हो सकता। गुरु हमारे संशय और कुतर्कों के निवर्तक होते हैं। गुरु ही हमारे संशय और कुतर्क के निवर्तक होते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने कल के सत्र में हमें ये भी सिखाई कि अपने से बड़े अथवा गुरु, एक श्लोक बोला था, वो श्लोक का मुझे स्मरण नहीं हो पाया, परंतु उस श्लोक का भावार्थ यही था कि अपने से बड़े अपने गुरु का कभी नाम नहीं लेना चाहिए। इन सब सीख के लिए हम सभी संतों को बार-बार नमस्कार करते हैं। कुछ अधिक समझा और कुछ अधिक बताया, पर हमारी मूल बुद्धि में जितना गया उसी का थोड़ा सा वृत्तांत, थोड़ा सा विवरण बताया। सभी संतों के आगे हम सभी का बारंबार वंदन, बारंबार प्रणाम। सभी संतों को हमारा प्रणाम, हमारा वंदन बारंबार। रोहतक कैलाश आश्रम में उनकी कृपा बनी रहे अपरंपार। श्री श्री गिरिमा जी की जय।